स्पेशली पराली या राइस हस्क या गन्ना पत्ती जो कि बिल्कुल हल्के मटेरियल है, लाइट डेंसिटी मटेरियल है, उन्हीं के लिए डेवलप की है। क्यों? पैलेट बनाने के लिए आज के समय में सबसे बेस्ट प्रूवन टेक्नोलॉजी अगर किसी को कहा गया है तो ये वर्टिकल रिंग डाई मशीन ही है। अगर मॉइस्चर है मटेरियल में तो वो हैमर मिल से सीधा ड्रायर को जाएगा। ये पूरा ड्रायर है कि सारे स्पेयर पार्ट हम खुद ही बनाते हैं और आपको वन स्टॉप एक ही जगह पे मिल जाएंगे। क्या बात। जो अपना खेतीबाड़ी का जो भी कचरा है, जो एग्रो वेस्ट निकल रहा है, बायोमास जिसको बोलते हैं जी, उसी का सारा ये प्लांट प्रोसेसिंग के लिए है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस दरबार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के साथ मिलवाने वाला हूं जो कि बायो पैलेट्स का पूरा आप लोगों को प्लांट लगवा कर देने वाले। साथ में ही आप लोगों को किन किन मशीनरी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है बायो पैलेट्स का पूरा प्लांट लगाने के लिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। सर मेरे साथ में पूरी जानकारी देने वाले। तो पहले कंपनी का नाम जान लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, नमस्कार। हम सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड राजकोट गुजरात से हैं। तो सर, किस तरीके की मशीनरी की ज़रूरत होती है बायो पैलेट्स का पूरा प्लांट लगाने के लिए? भारत में जितना भी एग्रो वेस्ट है, कोई सा भी, उससे पैलेट बनाया जा सकता है जी। उससे पैलेट बनाने के लिए जितनी भी मशीन्स लगती है वो सारी हम बनाते हैं, वो सारी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। हर मटेरियल के हिसाब से अलग अलग मशीनरी लगती है। ओके। हर तरीके की मशीनरी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप लोग भी बायो पैलेट्स का कोई प्लांट लगाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। ज़्यादा टाइम डालते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोगों को मशीनरी के बारे में जानकारी देते हैं। तो बेसिकली आपने बायो पैलेट्स का पूरा एक प्लांट का यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ का ये बायो पैलेट्स बनने वाले हैं और किस तरह का ये प्लांट है। अपने देश में जितने भी अलग अलग वेराइटी के मटेरियल है जी, तो उन सभी मटेरियल्स में से किस तरह से कौन कौन सी मशीनरी लग के एक पैलेट बनाया जा सकता है, उसका ये एक छोटा सा डेमो मॉडल है। इसमें सारी तरह की मशीनरी लगी हुई है जो सभी मटेरियल्स में से बना सकती है। और आपका मटेरियल क्या है, जिसका मटेरियल जो है वही मशीनरी उनको लगती है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही लगाया जाए। ओके। और सर, बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये जो मशीनरीज आपने यहाँ पर शोकेस की हुई है, ये किस चीज़ का बायो प्लांट है? ये एग्रो वेस्ट, जो अपना खेतीबाड़ी का जो भी कचरा है, जो एग्रो वेस्ट निकल रहा है, बायोमास जिसको बोलते हैं जी, उसी का सारा ये प्लांट प्रोसेसिंग के लिए है। ओके। और सर, जो मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग प्लांट लगाए जाते हैं, अलग अलग मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए? हाँ, इसमें क्या होता है कि हर मटेरियल का प्रोसेसिंग कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, अलग तरीके से होता है, उसके लिए कुछ अलग मशीन लगता है। तो किस मटेरियल के लिए क्या मशीन लगेगा ये अपन समझते हैं। बहुत बढ़िया। चालू करते हैं कि पैलेट बनाने के लिए कोई भी मटेरियल को पाउडर फॉर्म और ड्राई माने 10 से 15% मॉइस्चर के आसपास का होना चाहिए जी। ये मेन पैलेट मशीन है। यहाँ तक अपने को एंड में पहुँचना है। तो इस रूप में, इस पैलेट मशीन में इनफीडर जो जाना है, उस रूप में जो लाने के लिए मशीनरी लगती है वो ये सारी है। इसमें अपन बेसिक से चालू करते हैं कि आजकल पराली जैसा मटेरियल या लंबा स्ट्रॉ फॉर्म जैसा मटेरियल, गन्ना पत्ती, वो सब बहुत है। वो लंबा लंबा बेल फॉर्म में आता है। उस बेल फॉर्म को अपने को पाउडर करना पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्टली पाउडर नहीं होता है। तो इधर यहाँ पे ये श्रेडर जैसा आता है जी। ये श्रेडर जो भी लंबी बड़ी बेल्स आती है, वो उस बेल्स को छोटे छोटे टुकड़े 40-50 mm के वो कर देता है। वो 40-50 mm के टुकड़े ही हैमर मिल में यहाँ पे जाएंगे। ये हैमर मिल है जी। ये पूरा हैमर मिल बना हुआ है इसके अंदर जी। ठीक है। ये हैमर मिल का छोटा सा मॉडल है। ये हैमर मिल में से जितना भी मटेरियल पाउडर हो गया जी, वो यहाँ निकलेगा। ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक मटेरियल पाउडर होना चाहिए और एक अपना मटेरियल सूखा होना चाहिए जी। यदि वो मटेरियल सूखा है तो हैमर मिल से वो डायरेक्ट पैलेट मशीन को कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर मटेरियल गीला है, मतलब कि 10 से 15% से मॉइस्चर ज़्यादा है जी, उसको कंपलसरी ड्रायर लगेगा। ड्रायर जैसा मॉइस्चर वैसा बड़ा ड्रायर, वैसा छोटा ड्रायर, उस कैपेसिटी का ड्रायर। तो अगर मॉइस्चर है मटेरियल में तो वो हैमर मिल से सीधा ड्रायर को जाएगा। ये पूरा ड्रायर है। यानी कि ऑटोमेटिक जो भी मतलब गीली चीजें होंगी वो उधर को उधर जाएगी और जो सूखी चीजें हैं वो इधर जाएंगी सारी। बहुत बढ़िया। ठीक है। एक टाइम पे गीला और सूखा नहीं चल सकता।
या तो गीला चलाओगे तो ड्रायर में जाएगा, या सूखा चलाओगे तो डायरेक्ट जाएगा। बहुत बढ़िया, और ड्रायर में गया है तो सूख के सारा मटेरियल वापस बाहर निकल के ही पैलेट मशीन को जाएगा। बहुत बढ़िया। ये एक रफ एक आइडिया लगा है सकते हैं। कि आपका प्लांट कैसा होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ड्रायर लगे या स्ट्रेडर लगे ही लगे। स्ट्रेडर इसलिए लगाए कि वो बड़े स्ट्रॉ फॉर्म को छोटा छोटा कर रहा है। और सर बेसिकली काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस तरीके का अगर किसी को प्लांट लगाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है इसके लिए? देखिए, प्लांट लगाना अभी ये पर्यावरण को बचाने वाली ग्रीन एनर्जी वाली ये बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी। और अपने को इसमें ज़रूर योगदान देना चाहिए। पर अपन ये समझ लेते हैं कि सिर्फ प्लांट में एक मशीनरी का भाग ही नहीं है जी। वो प्लांट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मशीनरी से काम नहीं चलता। उसको एक प्रॉपर शेड चाहिए, फ्लोरिंग चाहिए, आपको पावर कनेक्शन भी चाहिए होगा, हाई टेंशन पावर कनेक्शन चाहिए, तो आपका ट्रांसफार्मर लगता है, आपकी इलेक्ट्रिक लाइन आती है पूरी, थोड़ा हाई पावर का प्लांट होता है। ओके। थोड़ा इसमें वेब्रिज वगैरह, ट्रैक्टर लोडर जो आपका रॉ मटेरियल इधर उधर लाने के लिए, ऑफिस, लेबर क्वार्टर, ये सब भी लगता है। बहुत ये भी एक बड़ा पार्ट हो जाता है आपके पूरे प्रोजेक्ट का। और सर अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है तो इसमें काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा? देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट है ना, सिर्फ मशीनरी नहीं, मशीन के साथ ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई उसका भी होता है। तो जो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छी मात्रा में, वो उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लंबा है और ये लॉन्ग टाइम का बिजनेस है। ओके। ये शॉर्ट टाइम का बिजनेस नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि फटाफट रिकवर हो जाएगा या बैठे कमाओ, या कचरे से कूड़े से पैलेट बना के कमाओ, ये ऐसा बिजनेस नहीं है। इसमें समय लगता है, समय देना पड़ता है, थोड़ा मेहनत वाला काम है। इसमें अपन डस्टिंग से काम कर रहे हैं, इसमें अपन एग्रो वेस्ट से काम कर रहे हैं, थोड़ा धूप में भी काम करना पड़ता है, मिट्टी वाले में थोड़ा टफ एनवायरनमेंट का बिजनेस है, ये रफ एंड टफ थोड़ा बिजनेस है। और सर बेसिकली हम लोग अगर बात करें इस तरह का प्लांट अगर किसी को लगाना है तो मेजर सिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, किन जगहों पे लगाना चाहिए कि सूटेबल रहे? जो वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपको आपके आसपास रॉ मटेरियल का थोड़ा नॉलेज हो कि यहाँ पे ये मिल रहा है, इस मात्रा में मिल रहा है, ये भाव में मिल रहा है। या फिर ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ से आपको ये भी नॉलेज हो कि यहाँ से मैं इधर बेच पाऊँगा, इस कंपनी को बेच पाऊँगा या इस कंपनी को बेच पाऊँगा। इसका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। ये नॉलेज के बिना आप इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो वो कोई काम का नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस में आप प्रॉपर नॉलेज के साथ उतरेंगे, उसमें थोड़ा समय व्यतीत करेंगे जानने में, समझने में, तो आपको नुकसान आने का चांस कम, आपका फ़ायदा होने का समय बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये प्रॉपर नॉलेज के साथ होना चाहिए। और ऐसे इंडस्ट्री का स्कोप हर जगह है, पर वहाँ पे जहाँ पे बायोमास पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके जी। तो सर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपने मशीनरी भी शोकेस की हुई है जी। तो इसके बारे में बताएं क्या मशीनरी है और जब हम प्लांट लगाएंगे तो ये कहाँ पर काम आने वाली है? ये सर आप जो देख रहे हैं, मैंने आपको पैलेट मशीन का छोटा मॉडल बताया था जी। ये उसका बड़ा मॉडल है। ओके। ये रिंग डाई है, रिंग डाई पैलेट मशीन है। ओके। पैलेट बनाने के लिए आज के समय में सबसे बेस्ट प्रूवन टेक्नोलॉजी अगर किसी को कहा गया है तो ये वर्टिकल रिंग डाई मशीन ही है। इसमें इसकी डाई होती है, इसके रोलर्स होते हैं, इनका वर्किंग इतना कंफर्ट है कि इससे लोगों को चलाने में सहूलियत होती है, चलाने में आसानी रहती है। जैसे ही आप मशीन को देख पा रहे हैं, ये मशीन जो हमने स्पेशली पराली या राइस हस्क या गन्ना पत्ती, जो कि बिल्कुल हल्के मटेरियल है, लाइट डेंसिटी मटेरियल है, उन्हीं के लिए डेवलप की है। क्यों? क्योंकि पराली ऐसा मटेरियल है जिसको थोड़ा ज़्यादा पावर, थोड़ा ज़्यादा वर्किंग का एरिया, वॉल्यूम किसी भी दूसरे मटेरियल से चाहिए। क्यों? उसका वज़न कम है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में भी कम ही वज़न आएगा। तो हमने जो ये मशीन स्पेशल डेवलप किया है, ये है 780 मॉडल। 780 मॉडल का मतलब है कि 780 मॉडल विथ 160 किलोवाट की मोटर, मेन मोटर जो है 160 किलोवाट की है। बट उसमें अपन ने फ़ायदा मशीन को दूसरा दिया है, अपन ने मशीन का जो वर्किंग का एरिया है वही बड़ा बनाया है। जिससे कि
मशीन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल अंदर जा सके। ओके। और सर बेसिकली मैं आपके स्टॉल पर कुछ स्पेयर पार्ट्स भी देख पा रहा हूँ और साथ में पैलेट्स की भी आपने जी। रेंज लगाई हुई है, तो एक बार दिखाएं क्या पैलेट्स आपने यहाँ पर किसे रखे हुए हैं? पैलेट सर किसी भी मटेरियल के बन सकते हैं। इसमें आपके पास जो भी मटेरियल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है उससे बन सकते हैं। जैसे राइस हस्क हो गया, ये उसका पैलेट है। जैसे पेडी स्ट्रॉ है तो पेडी स्ट्रॉ को श्रेड करके हैमर करके फिर ही उसका पैलेट बनता है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था। फिर बगाज हो गया, कॉर्न कोब हो गया, दूसरा कोई एग्रो रेसिडी हो गया, सॉडस्ट जैसे मटेरियल अपने यहाँ पे सरसों जो मिलता है उससे भी बनता है। हर मटेरियल से बन सकता है। ओके। स्पेयर पार्ट की बात करें तो सर भारत में हम ये जो वर्टिकल रिंग डाई मशीन बना रहे हैं जी। तो हमने सारा का सारा इन हाउस करके सारे स्पेयर पार्ट का पूरा रेंज डेवलप किया है कि सारे स्पेयर पार्ट हम खुद ही बनाते हैं और आपको वन स्टॉप एक ही जगह पे मिल जाएंगे। क्या भाई, यानी कि मशीनरी लगाने के साथ साथ सारे स्पेयर पार्ट आपके पास ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो सर बेसिकली किस तरीके से आपके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और क्या आपकी वेबसाइट है? हमारी वेबसाइट है satyajitmachineries.com जी। और नीचे यहाँ पे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा होगा। आप हमें कांटेक्ट करिए, आप हमसे पूछिए कि क्या क्या मशीनरी लगती है, कैसे कैसे लगता है। आपका मटेरियल का, आपका सेलिंग का ये थोड़ा सर्वे हो जाइए, थोड़ा श्योर हो जाइए कैसे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, किस प्राइस में मिल रहा है रॉ मटेरियल, ये थोड़ा श्योर हो जाइए। उसके बाद हमें आप कांटेक्ट करिए कि आपको क्या करना है आगे, क्या लागत लगती है, उसके बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं। ओके सर, एक सवाल और है मेरा छोटा सा। बेसिकली ये बिजनेस है जो कौन लोग आपको कनेक्ट करें और क्या नॉलेज होनी चाहिए ये बिजनेस करने के लिए? जैसे मैंने वही बताया आपको कि आपको आपके सराउंडिंग में क्या मटेरियल मिल रहा है, कितनी प्राइस में मिल रहा है, क्या क्वालिटी का मिल रहा है, कौन कौन सा मिल रहा है, ये नॉलेज। आप कहाँ बेचने वाले हैं, किन को बेचने वाले हैं, आपका कोई लिंक है या फिर आपका कोई टच में है या आपने कुछ सर्वे किया है कि मैं इनको बेचूंगा, ऐसा नॉलेज होएगा। फिर आपको आपका इन्वेस्टमेंट का आपने गिनती बिठाया होगा कि मेरे को थोड़ा खासा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है जी। तो वैसे लोगों के लिए ये बिज़नेस बहुत ही फ्रूटफुल है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और जैसा कि आपका प्लांट है सर, उसका एड्रेस और बताएं प्लीज़। हमारा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है राजकोट गुजरात में। आप आके विजिट कर सकते हैं हमें कभी भी। थैंक यू सर। जी।